संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारन। हाल फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, राखी गढ़ी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, और राखी गढ़ी में आज एक चौपाल के अंदर जो एससी समुदाय की जो चौपाल है उसके अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में मतलब पंचायत इकट्ठा हुई है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर किस मामले को लेके, किस बात को लेके वो इकट्ठा हुए हैं और किन मुद्दों को लेके इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं वो चौपाल के अंदर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? भाई नाम मेरा संदीप है। संदीप। हाँ। संदीप जी, आज जो आप ये चौपाल के अंदर इकट्ठा हुए हैं, किस मामले को लेके इकट्ठा हुए हैं? मामला भाई साहब 1976 में इंदिरा आवास के प्लाट कटे थे अच्छा एससी समाज के। जी। कुछ व्यक्तियों ने तो वे प्लाट छीन लिए हैं। हाँ। बाकी 60 से ज्यादा 70 के तकरीबन प्लाट जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। और उसका रीजन क्या है भाई साहब, एससी समाज ने काफी बार कोशिश कर ली। 76 के मतलब 50 साल के तकरीबन ये बात होगी। अच्छा। तो लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता व्यक्ति नहीं चाहते भाई ये प्लाट छीने। और उसका मतलब मेन रीजन क्या है, उन व्यक्तियों ने जो प्लाट की जगह उसके अंदर गंदे पानी की निकासी कर दी। उन्होंने मतलब पूरा परमानेंट परमिट बांध दिया। अब पूरी उम्र ये प्लाट ही नहीं चल पावे। जो टोटल प्लाट थे वो कितने प्लाट थे? भाई साहब 95 प्लाट है। 95 प्लाट थे। 95 है भाई। 95 है या 105 है? पहले तो आपने कंफर्म करिए। 95 भाई साहब। 95 प्लाट है। तो 95 प्लाटों में से कितने प्लाटों के ऊपर कब्जा किया गया अभी तक? भाई साहब 95 प्लाटों में से 20 या 25 प्लाट ही चिन्ह रखे हैं। हाँ। बाकी भी इसी तरह मतलब हाँ, खाली पड़े। खाली इसी तरह पड़े भाई साहब। हाँ। उसका रीजन मैं आपने बता दूंगा जी। उस टाइम पे कोशिश करी गई थी हाँ। समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा। उन्होंने रायत ने कोठड़ा वगैरह बना था, लेकिन रायत ने भाई साहब उनकी टांट बैठ कर सारा सौदा लेके थे। कौन लेके गया था? बस कुछ जातिवादी मानसिकता तेरे गांव में होते हैं। जो भाई नु कहनी जातिवाद को नहीं, जातिवाद भाई जिस दिन भी आप अपना मांगने लगे जो नहीं आपने बेरा फट जाएगा जातिवाद कितना आज भी गांव के अंदर। और वही चीज आज हमने देखने मिल रही है। हर बार मतलब जो भी किसान संगठन के नेता, बड़े बड़े नेता बार बार यह बात कहें हम किसान का मेरे को साथ लेके चलेंगे, लेकिन जब ही उसका मेरे वर्ग की बात आती है ना, सबसे पहले वही किसान कौम उस चीज का विरोध करती है। ठीक, ले हमने तो हमेशा साथ दिया भाई साहब इनका, चाहे इलेक्शन से लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म ले लो, मेरे वर्ग ने हमेशा ही किसान कौम का साथ दिया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे भाई साहब पहलवान बेटियों के बारे में हो, जितने भी एससी समाज के संगठन थे नहीं सब ने समर्थन किया था। बाकी और सवर्ण कास्ट के जो भी अपर कास्ट के लोग थे नहीं, उन्होंने सभी ने विरोध किया था। देखो, ये एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। जब कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, नारे लगते हैं छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हालांकि किसान मजदूर जो है वो उस मामले के ऊपर मतलब डट के लड़ते भी हैं, वो उस आंदोलन को सक्सेस भी करते हैं। किसान के साथ मजदूर जब तक खड़ा रहता है तब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता, लेकिन जब वही लड़ाई वो मजदूर लड़ता है तो किसान साइड हो जाता है और मजदूर मजदूर रह सकता है। तो ऐसा क्यों और किस लिए ये दोगलापन आज इस देश के अंदर देखने के लिए मिल रहा है? और बहुत सारे लोग मेरी बातों से उनको मिर्ची भी लगेगी। जो अभी नया बिल जो आया था यूजीसी का, उसका जो विरोध हुआ वो इसी तरह के जो शरारती तत्व थे, जातिवादी मानसिकता रखने वाले तत्व थे, क्योंकि उनके ऊपर कड़ा शिकंजा कसने वाला था, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। जो बोल रहे कि जातिवाद नहीं है, पक्षपात नहीं है, आज अगर आपको मौका ही देखना है तो इनको देख लीजिए। ये जितने भी चेहरे हैं, और गांव का नाम राखी गढ़ी है, और यहाँ पे आके आप रूबरू कर सकते हैं जातिवाद है या नहीं है। जी, और क्या कहना चाहोगे आप? और भाई साहब हमारी प्रशासन से और कल खा पंचायत के कुछ व्यक्ति भी आए थे, क्योंकि कल हम वहाँ पानी निकासी का काम कर रहे थे। पर उससे पहले सरपंच भी इस कार्य को करने के लिए कोशिश कर चुका है, लेकिन सरपंच ने कोशिश की थी वह पहले यहाँ नाला निकलवा दे और पानी की निकासी कहीं और कर दे, क्योंकि हमारे गांव में ऑलरेडी 8 से ज्यादा तालाब हैं जिनके अंदर पानी की निकासी हो सकती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अम्बेडकर बनो को टारगेट कर रहे हैं। एक और मैं अपना बात कह दूं भाई साहब, ये कह दे पहले महापुरुष 36 बिरादरी के होते हैं, लेकिन महापुरुष जाति विशेष के हैं भाई साहब। ये चीज आप अम्बेडकर भवन का निर्माण कहीं भी करके देख लेना, हर रोज मूर्ति टूटती है। क्यों टूटती है? अगर 36 बिरादरी के महापुरुष तो मूर्ति क्या तो थोड़ी से हैं। और रही बात अम्बेडकर बनाने लग रहे हैं तो उसका विरोध क्या तो हो रहा है, अगर वो 36 बिरादरी के महापुरुष है तो। बाकी समलायत भूमि पे सबको पता है, हमारे गाँव में आप जाके देख लेना 12 खाप का चबूतरा बन रहा है, और उससे भी ज्यादा कई चौपाल बन रही है, सारी सम्मिलित भूमि बन रही है। लेकिन एससी समाज आज पहली बार अपना मांग रहा है। वो भी क्यों मांग रहा है? पहली बार रिजर्व कैटेगरी तो सरपंच बना है, उसने भी थोड़ा सोचा समाज के लिए कुछ करूं।
तो लेकिन सरपंच भी समाज के लिए कुछ करना चाहे तो भाई साहब पूरा प्रेशर डाला जाए उस पर। हम 3 साल से सरपंच के में साथ रह रहे हैं और हमने पता है भाई साहब हमारा हर एक काम का विरोध हुआ है, जब मैं हर एक काम का विरोध किया जाए हमारी पेमेंट लग रुकवा रखी है ना। यह तो मतलब बार बार आप उसी टाइम आपने पता था जिद आप समाज खातर में करो हो तो भाईचारा तू तो है खाए के दोरे बैठ लिया आप शरीर में खाए पी लिया यो भाईचारा थोड़ा आकर भाईचारा जिद मैं अपने बराबर के भाई दुख तकलीफ में काम आए, मतलब कुछ लेने देने में का भाई ना अपना हक देवांगे यहाँ पे भाई। हम पहली बार पूरे गांव से हमारा हक मांग रहे हैं, हमारे हाथ जोड़ के पूरे गांव से भी निवेदन है कि हमें यह हक दिलाने का हमारा काम करें और हम भी चाहते हुए छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बना रहे, इसीलिए हमने 2 दिन का टाइम दिया है। कल प्रशासन भी आया था मौके पे, खाप के कुछ व्यक्ति आए थे जो मतलब इस मामले को भाईचारे में सुलझाना चाहते हैं, इसके लिए परसों पंचायत भी रखी गई है। हम भी चाह रहे हैं मतलब हमने कानून का सहारा ज्यादा नहीं लेना पड़े, भाई साहब में यह बात निमट जाए, लेकिन भाई साहब हमने पता है उस पंचायत के अंदर भी क्या होना है, क्यों वो लोग नहीं चाहते हैं गाँव के अंदर पंचायत की जो जमीन है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है खाली पड़ी है वो कितनी है भाई साहब? समलायत तो हमारे तकरीबन 32 किले हैं। अच्छा, जो मेरी नॉलेज में है। हाँ। और उन 32 किले में तो भाई आप सब खुद जाके देख लियो को 3 या 4 किले ही खाली पड़े होंगे, सारे पे कब्जा कर रखा अवैध तरीके से। अच्छा, ठीक है। और उस अवैध तरीके से कब्जा में एक भी ऐसी समाज का व्यक्ति नहीं मिलेगा अपने। वो कल एक वीडियो में भी कह रहे थे बोले 400 गज का चिन्ह रहे हैं, भाई साहब खुद मौके पर आप जाके देख लो को 100 गज तक फालतू चिन्ह रहे, उस चीज की जिम्मेवारी मैं दूं और मैं 200 गज चिन्ह रहनी में कि समलायत भूमि चुन रहे हैं, जो 100 गज के प्लाट कट रहे हैं मैं आपका दूसरा भाई पर मोल लेकर नहीं चुन रहे हैं। समलायत भूमि में किसी भी ऐसी समाज के व्यक्ति ने कब्जा नहीं कर रखा आज तक। जैसा कि आप सुन रहे हो संदीप भाई बताने लग रहे हैं कि जो 32-33 जो एकड़ जमीन है पंचायत की जमीन है उसमें उसके ऊपर 3 या 4 एकड़ जमीन ऐसे ही बची हुई है, बाकी सभी के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये कहाँ का दोगलापन है? जो सरकार प्लॉट देती है रहने के लिए गरीबों को, उसको तो मतलब वो बता रहे कि अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उसके बारे में क्यों चुप है? फिर उसके ऊपर क्यों खसमानी में वो जमीन बनाई गई है? उसकी कागज कहाँ है? उसके कागजात या फिर मतलब किसी से गुंठे दस्तक किए होंगे वो कहाँ है? तो धीरे धीरे करके सभी की हम बातचीत करेंगे और जहां इनके प्लॉट है वो भी दिखाएंगे, जो मतलब पंचायत की जमीन है वो भी हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी एक बार मेरे साथ में है। जी नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मल्लो। अच्छा, आपका प्लाट है वहाँ? ना जी मेरा प्लाट कौन, मेरे भाईचारा का है। आपके भाईचारा का है? हाँ। तो वहाँ कब्जा क्यों नहीं होने दे रहे? किस बात को लेके कब्जा नहीं? जाट जबरदस्ती ते तकड़े तो डाला, जबरदस्ती ते कब्जा नहीं होने दे रही। भाईचारा जावा से प्लाट आज के कोने जमे गाबर हुए और भाई इंदिरा के राज में कचौड़े थे और ये बाम प्लाट नहीं दे रहे मैं। ये भाईचारा न जो तो बताओ तो इतने मार मानस को नहीं हुए, उनका तो धन भी और जमीन भी प्लाट भी उन पर सारा मजबूत है भाई। हमने कोई कि मैं जबरदस्ती डाल रहे हैं, प्लाट नहीं दे रहे। जाऊं जिधर टोरडे मारा कल सारी लुगाई भर्ती करन थे 5-4 कल सारी लुगाई बाहर निकल आई भाई। इतनी ये जान हो भाई मत भाई बात। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सलोचना जी, आपके भी प्लॉट है वहाँ? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अब आपको क्या लग रहा है उस पर कब्जा हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सारे एक सहमति होगी जे वो जगह जी कब्जा। हाँ जी। बस और मामला कुछ नहीं चाहिए जी, बस मामला सलोचना थी तुम्हारे हक दे दो बस, और ना लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना चाहते जी। आपसी भाईचारे के साथ में बात निपट जाए। हाँ जी, भाईचारा एक रहना चाहूँ जी, सारा मामला हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं चाहता जी। तो जैसा कि आप देख रहे हो सुन रहे हो, जो ये मामला जो है सेम इसी तरह का मामला गांव उजाड़ा के अंदर भी हुआ था, जिसका आज तक भी मतलब समाधान नहीं हुआ, आज तक भी उसका निपटारा नहीं हुआ। वो प्लॉट भी जो थे इंदिरा गांधी के टाइम में ही कटे थे और कुछ जो जमीन बची थी उनकी वो चौपाल या फिर दरवाजा इस तरह के मतलब बनाने के, सार्वजनिक प्लेसमेंट बनाने के लिए वो जो जमीन छोड़ी गई थी, जिसके ऊपर अभी कब्जा किया और काफी विवाद भी उसके ऊपर चल रहा है। तो इसी तरह का सेम मामला ये राखी गढ़ी के अंदर भी है। मैं आपको दिखाऊंगा वो जमीन कहाँ है, कितनी जमीन है वो भी दिखाएंगे। साथियों, आपको जो वीडियो में दिखाई दे रही है यही वो जमीन है, यही वो प्लाट हैं जो इनके कटे हुए हैं। लेकिन यहाँ गंदे पानी की आप देख रहे हो निकासी कर दी गई है, लेकिन सरपंच ने प्रयास किया था गंदा पानी निकालने का, लेकिन ग्रामीणों ने ये रोक दिया। देख ले, अभी यहाँ से रास्ता किया था भाई, ये ग्रामीणों ने रोक दिया है, लेकिन अभी इसके ऊपर विवाद है। देख तो कैसा रहेगा कैसा नहीं।
तस्वीरों को शेयर करो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।